हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबों का केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो बच्चों की आम प्रॉब्लम होती है कि उसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आता है। अगर उसको बता दिया जाए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताओ, तो बहुत स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि सर कैसे करना है। आज मैं आपको इसी के संबंध में बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, और एक बार अगर आप इस चीज को समझ गए तो किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बतला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे पास चार उपकक्षा में कौन कौन? एस, पी, डी, एफ। हमारे पास चार उपकक्षा एस, पी, डी और एफ। ठीक है। अब रही बात, यहां अगर ऊर्जा का क्रम देखा जाए तो एफ ऑर्बिटल का ऊर्जा सबसे अधिक, उसके बाद डी का, उसके बाद पी का और सबसे कम एस का। अब हम किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जानते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कैसे हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स? इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, एक डाटा चार्ट बनाना पड़ेगा। 1s, उसके बाद नीचे जाइए 2s, 2p, उसी प्रकार नीचे जाइए 3s, 3p, 3d, सही है, 4s, 4p, 4d, 4f, 5। इतना दूर तक ही हम लेते हैं। चलिए, इससे आपको पता चलेगा ऊर्जा स्तर के आधार पर किस किस कैसे कैसे आपका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा है। इस तरह से सही है। अब इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 1s में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा किसमें? 2s में। 2s भरने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा आपका 2p में। 2p में चला गया। 2p के बाद 3s में, उसी प्रकार से ये आपका चला जाएगा 3p में, 4s में, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा आपका इसमें 3d में, 4p में, 5s में, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा आपका किसमें? 4d में। इसी यानी कहने का मतलब है ऊर्जा स्तर के आधार पर किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने की प्रक्रिया को ही हम अपवर्क का सिद्धांत कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस पर आधारित है। अब रही बात, यहाँ आप क्वेश्चन एक चीज और कीजिएगा कि सर एस में हम रखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन, या पी में कितना रखेंगे सर, डी में कितना रखेंगे सर, और एफ में कितना रखेंगे? तो इसके लिए हम आपको बतला दें, एस में अधिकतम आप इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह पी में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6। उसी तरह डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं 10, और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं कितना? 40। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि एस में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, 2 से कम रख सकते हैं लेकिन 2 से अधिक नहीं रख सकते। अब रही बात कि किसी भी तत्व का आपको एटॉमिक नंबर पता है। सपोज मान लीजिए कि आपको कह दिया गया
कि सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको करना है क्या, जैसे जैसे आपको इस चार्ट में जैसे जैसे बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है उसी तरह से आपको फिलिंग करना है। सबसे पहला है 1s। अब s में हम अधिकतम कितना रखेंगे, 2 1s2 कंप्लीट। अब आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम 1s में 1 रख दीजिए। इसका जो 1s ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, 1s2। उसके बाद 1s2 के बाद इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है आपका किसमें, 2s में, 2s s है इसमें भी 2s के बाद इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है आपका 2p में, 2p में मैक्सिमम हम रख सकते हैं 6, सही है। उसके बाद आप यहाँ देखना भी होगा कि आपको 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम, 2 2 4 6 4 10 बच गया 1, तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3s1। तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कर सकते हैं। यानी कि पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में आपको 1 इलेक्ट्रॉन, और इसी को आप लिख सकते हैं KLM। तो किसी भी तत्व का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में। इसके लिए सबसे पहले ये चार्ट को आप बना लीजिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरा रहा है, 1s 2s 2p। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हम किस ऑर्बिटल में रख रहे हैं। s में 2 है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 है। तो इस प्रकार किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सपोज मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि पोटेशियम 19 का आपको निकालना, सब उसी प्रकार से आपको करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 बच गया 1 4s1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं KLMN के आधार पर, यानी 2, ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 8 8 1। तो आज हम आपको किसी भी तत्व का अगर आप एटॉमिक नंबर जानते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आज मैंने जितना चीज़ बतलाया शायद आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। और इसी प्रकार अगर आप हमारे चैनल से संतुष्ट हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा आइकॉन बटन को प्रेस करें। इसी तरह हम अगले वीडियो में आते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।